हे गाइस, दिस इज विवेक। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। इसका नाम है 6 रीजंस विच प्रिवेंट योर मसल ग्रोथ। मैं कुछ ऐसे रीजंस के बारे में बात करेंगे जो आपकी मसल ग्रोथ को रोक रहे हैं, या फिर आप वो गलतियाँ कर रहे हैं जिस वजह से आपकी बॉडी ग्रो नहीं हो पा रही है, रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। कई साल हो गए हैं बट बॉडी एक ही जगह पर रुकी हुई है और रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। इस वजह से आपकी बॉडी लिमिट भले इससे ज़्यादा हो सकती है, बट आपके किसी कारण की वजह से वो बॉडी जो है और ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं कर पा रही है। वो लिमिट तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, एक जगह पे आकर रुक गई है। उन रीजंस के बारे में बात करेंगे, वो गलतियां हैं, तो उसे सुधारेंगे भी आपके लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यही था सिर्फ इंट्रोडक्शन में, शुरू करते हैं। तो पहला जो रीज़न है वो है बॉडी टाइप। व्हाट्स योर बॉडी टाइप? यहाँ पे आप देख सकते हो 3 आ चुके हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। तो आप किस तरीके के हो? अगर आप एक्टोमॉर्फ हो तो डेफिनेटली आपको मसल ग्रोथ करने में टाइम लगेगा, ठीक है। जो इंसान मेसोमॉर्फ होता है उसे जो 6 महीने में रिजल्ट मिल रहे हैं, हो सकता है वो आपको 1 या 1.5 साल में मिले। तो हो सकता है आप एक्टोमॉर्फ हो, हार्ड गेनर हो, जिस वजह से आपका मसल ग्रोथ लेट हो रहा हो, जिस वजह से आप ये सोच रहे हो मुझे इतना टाइम हो गया वर्कआउट करते करते बट फिर भी मेरी मसल ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है। हो सकता है आप एक हार्ड गेनर हो, आपकी बॉडी धीरे धीरे रिजल्ट देती हो सकता है ये वजह हो सकती है। इस वजह से आप थोड़े से परेशान हो अपनी मसल के बारे में। ये वजह हो सकती है कि आप एक एक्टोमॉर्फ हो, हार्ड गेनर हो, जिस वजह से ये एक रीज़न भी है कि इसी वजह से हो सकता है कि आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। आप बिगनर हैं, 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है आपको करते करते, और प्रॉब्लम आ रही है या फिर मसल ग्रोथ नहीं हो रही है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपकी बॉडी का ये कारण हो। आप एक हार्ड गेनर हो जिस वजह से आपकी बॉडी धीरे धीरे रिजल्ट करती है। वजह ये होती है कि मेसोमॉर्फ बहुत जल्दी मसल ग्रोथ कर लेते हैं। मेरी बॉडी भी मेसोमॉर्फ है, मेरी बॉडी मसल एंड फैट बहुत जल्दी गेन करती है अगर मैं अच्छी क्लीन डाइट पे आ जाता हूँ तो। वहीं दूसरी बात करते हैं एक्टोमॉर्फ में, कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो मसल ग्रोथ भी नहीं कर पाते जल्दी और फैट भी जल्दी ग्रो नहीं कर पाते। तो वो फैट्स के लिए तो खुश होते हैं कि चलो मेरा फैट नहीं है, इसके ज़्यादा है, मेरे कम है, बट जब वो जिम जाके देखते हैं कि मेरा मसल ग्रोथ भी नहीं हुआ तो वो परेशान होते हैं। तो आपका हो सकता है ये रीज़न हो कि वो आपकी बॉडी एक्टोमॉर्फ टाइप की हो। दूसरा रीज़न है आपका डाइट। देखिए डाइट जो होता है 3 पिलर्स पे स्टैंड करता है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। हमें इन्हें हमारी ज़रूरत, रिक्वायरमेंट की नीड के हिसाब से हमें इन्हें लेना चाहिए। प्रोटीन का मैं आपको बता दूँ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हमें वेट के हिसाब से ही प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। जैसे हमारा 70 केजीज है तो 70 ग्राम प्रोटीन हमें लेना चाहिए। ये हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, हमें इससे ज़्यादा ही लेना है मसल ग्रोथ के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वाइट राइस से मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट्स, हमें एनर्जी मिलती है। फैट्स भी हमें लेनी चाहिए। तो हो सकता है आपकी 2 वजहें हैं, या तो आप डाइट फॉलो कर नहीं रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो। घर का खाना सब कोई खाता है, मैं भी खाता हूँ घर पे, बट मैं घर वालों जैसा खाना नहीं खाता हूँ, मैं घर वालों से अलग खाना खाता हूँ। घर पे बनाता हूँ बट अलग खाता हूँ। घर का खाना इट्स लाइक आप जो नॉर्मल डाइट होती है उसे आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, वो मत करो। अगर आपको मसल ग्रोथ करनी है तो आपके लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान होना चाहिए, आपका हर रोज़ का सेम फूड होना चाहिए, उसी को खाना है, तब जाके आपकी बॉडी रिजल्ट देगी और ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। और डाइट इज़ द मस्ट, क्योंकि डाइट का सबसे बड़ा रोल होता है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ये बात याद रखें। तो इसमें रीज़न में ये है कि या तो आप डाइट फॉलो कर नहीं रहे हैं, और कर रहे हैं तो हो सकता है डाइट में कहीं कमी आ रही है, तो उसको देखो कहाँ कमी आ रही है, उसे पूरा करो। कि हमारी कोई ऐसी नीड है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है हम प्रोटीन अच्छी मात्रा में नहीं ले रहे हों, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं। सबको जो है एक कंबाइंड वे में लेके चलो और लिमिट के साथ लेते चलो। तो रीज़न यही है कि अपनी डाइट को सुधारो, क्योंकि रिजल्ट्स चाहिए तो डाइट अच्छा होना चाहिए। तीसरा जो रीज़न है वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे मैं थोड़ा ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करना बहुत पसंद है, और जब भी इंटेंस वर्कआउट की बात आती है तो मुझे करना वो बहुत पसंद होता है, इस वजह से। और यही आपकी एक वजह है जिस वजह से आपकी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है। मैंने हज़ारों लोगों को देखा है जिम के अंदर, जो कि कई सालों से सेम वेट उठा रहे हैं, सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी में कोई चेंज नहीं है, एक्सरसाइज में कोई चेंज नहीं है, उसी सेम चीज़ को करे जा रहे हैं, नतीजा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि वजह ये है कि हमारी बॉडी को उस वेट, उस एक्सरसाइज, उस पेन की आदत पड़ चुकी है, और इस वजह से वो बॉडी
वो पुश नहीं कर पा रहे हैं हम उन एक्सरसाइजेज से, और बॉडी भी और रिजल्ट क्यों देगी, क्योंकि हम सेम एक्सरसाइज करे जा रहे हैं बार 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 बार, और इस वजह से आपकी बॉडी में चेंज नहीं आ पा रहा है। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि हमें टाइम के साथ सब कुछ बदलना चाहिए, हमें एक्सरसाइज बदलनी चाहिए, हमें वेट्स बढ़ाने चाहिए। अगर मैं आज 10 किलोग्राम्स डंबल्स के साथ बेंच प्रेस मार रहा हूँ, तो मुझे अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद अपनी लिमिट बढ़ानी चाहिए, 15 केजीज करना चाहिए, जिस वजह से बॉडी को शॉक मिलेगा। और जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कई वीडियोज़ में नई टेक्निक्स के बारे में, जिससे आपकी बॉडी को रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसमें मैंने कई बार नई टेक्निक का जिक्र किया है, जो कि आपको बताएगा वीडियो पे आते हैं। तो वीडियो में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग में चेंज लाओ, इंटेंस वर्कआउट करो, अपनी बॉडी को चैलेंज करो, और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो, जो कि कम टाइम में ज़्यादा करोगे। और टाइम अंडर टेंशन जो वर्कआउट्स होते हैं, जिसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है, ऐसे वर्कआउट से आपकी मसल टूटेगी कम्प्लीटली और रिजल्ट्स मिलेंगे। आप डाइट लोगे अच्छी, वो रिकवरी होगी अच्छी, और डेफिनेटली ग्रोथ होगी। हो सकता है आपकी ग्रोथ इसलिए रुक रही हो क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में अब वो बात नहीं है, चेंज नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से बॉडी रिजल्ट नहीं दे पा रही है। ठीक है, आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा। बॉडी बिल्डर्स तो खैर बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत लेजेंड्स होते हैं, वो तो बहुत हार्ड ट्रेन करते हैं, हर रोज़ अपने प्लेटिव को तोड़ते हैं। तो वही प्लेटिव आपको भी तोड़ना चाहिए, आपको अपनी लिमिट तोड़नी चाहिए। बॉडी बिल्डर्स बहुत हार्ड पुश करते हैं, बॉडी बिल्डर्स भी नहीं, जो थोड़े अच्छे फिटनेस फ्रीक भी होते हैं, आपने देखे होंगे, वो भी अपनी मसल्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, बहुत ज़्यादा पुश करते हैं अपने आप को। तो आपको भी करनी चाहिए। आपकी गलती हो सकता है यहीं पे आ रही हो कि आप अच्छे से पुश नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। हो सकता है आपकी जो लिमिट जहाँ रुक गई है, उसे तोड़ने के लिए आपको और इंटेंस वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इस रीज़न में बस इतना ही है, हार्ड ट्रेनिंग करो, हार्ड ट्रेनिंग ट्राई लूजिंग। ओके, यानी कि ट्रेनिंग हार्ड करो और तब तक मत छोड़ो जब तक हार ना जाओ, 100% दो। चौथा जो रीज़न है वो थोड़ा सा वियर्ड है, मास्टरबेशन एडिक्शन। अगर आप मास्टरबेशन एडिक्टेड हैं, सॉरी यार, घर में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा तेज नहीं बोल सकता इस वजह से। अगर आप मास्टरबेशन एडिक्टेड हैं, तो भी वो हो सकता है आपकी ग्रोथ में बाधा डाल रहा हो, वो प्रिवेंट कर रहा हो। एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ मास्टरबेशन का हो, ड्रिंकिंग का भी हो सकता है, स्मोकिंग का भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालता है, आपकी मसल ग्रोथ पे इफेक्ट डालता है, आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट डालता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है, जिस वजह से एडिक्टेड इंसान की बस यही प्रॉब्लम होती है, वो ग्रोथ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो एडिक्टेड होते हैं, उनकी बॉडी। और वैसे भी ये सारे एडिक्शन आपके लिए प्रॉब्लम ही है, वो कई सारी तरीके की डिजीजेस कर सकते हैं। और मैस्टरबेशन जो एडिक्शन होते हैं, उन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम होता है, नतीजा ये होता है कि उनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती। और बस इसी चीज़ से बचो, इसको मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा। बस यही, अगर आप इनमें से हो तो उसे अभी रोको, तुरंत रोको, क्योंकि ये आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं है, और आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ठीक है, पांचवा जो रीज़न है वो है डाइजेशन। आपका डाइजेशन कैसा है? अगर आप कितना भी खा लो, अगर आप वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर वजह क्या है? खाने की सब वेस्ट जाएगा। कुछ लोगों को प्रोटीन फैट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिस वजह से प्रोटीन का इंटेक अच्छा नहीं है उनका। ठीक है, तो थोड़े बहुत टिप्स भी मैं दे दूंगा इसमें कि डाइजेशन को थोड़ा ऐसे कोशिश करो। बेसिक टॉपिक्स हैं वैसे तो, डाइजेशन कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं डाइजेशन को सुधारने के लिए, दुनिया में हज़ारों तरह की टैबलेट्स, कैप्सूल्स और भी छोटे मोटे तरीके हैं जिससे आप डाइजेशन को सुधार सकते हो। प्रोटीन फैट से प्रिवेंट होने के लिए हज़ारों वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, मैं वो उसकी बात नहीं करूँगा। मैं बस बात करूँगा, अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपकी मसल ग्रोथ को प्रिवेंट करने में। ठीक है, आपकी ग्रोथ इसलिए नहीं बढ़ पा रही है, हो सकता है कि आप जो खाना, जो मील्स ले रहे हो, वो हो सकता है डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा, प्रोटीन इंटेक आपका अच्छा नहीं है, जिस वजह से मसल भी रिकवरी अच्छी से नहीं होगी, और डाइजेशन तो अच्छा है नहीं, इस वजह से आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी। बात मैं सिर्फ मसल ग्रोथ की नहीं करूँगा, इसमें फिजिकल ग्रोथ भी होती है, माइंड मेंटल ग्रोथ भी होती है। उन सब में खाने का डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो फिजिकल ग्रोथ होती है, बच्चे से बड़े होते हो, इन सब में हमारा जो फूड होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, डाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो सिर्फ बात मसल ग्रोथ की नहीं है, आपकी कंप्लीट ग्रोथ की बात है। डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, उसे सुधारने की कोशिश करो। मैं बताता हूँ कैसे। पानी ज़्यादा पियो, 4 से 5 लीटर आपको दिन में पानी पीना चाहिए। दूसरी चीज़,
खाना ज़्यादा चबा चबा के खाओ, जिससे सलाइवा अच्छे से खाने के साथ मिलेगा और वो डाइजेस्ट हो जाएगा। खाने के 30 मिनट पहले पानी पियो, 30 मिनट और 30 मिनट खाने के बाद, इस इंटरवल में आप पानी ना पिए तो ही अच्छा है, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझो कि खाने के बीच में पानी मत पियो और 30 मिनट का एक इंटरवल रखो, ठीक है। उसके बाद आप पानी पी सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक्स्ट्रा कुछ मत खाओ, ज़्यादा स्पाइसी मत खाओ, वो भी डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। ज़्यादा स्पाइसी खाना खाना, ज़्यादा तीखा खाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोग दूध की एलर्जी होती है, मिल्क एलर्जी, लैक्टिक एसिड की प्रॉब्लम होती है उन्हें, वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता मिल्क, और इस वजह से ब्लोटेड होता है, गैस बनती है। तो उन चीज़ों को समझो कि डाइजेशन की प्रॉब्लम एक ये भी है कि आप जो खाना खा रहे हो वो पच भी रहा है नहीं। सबको अलग अलग तरीके की एलर्जी होती है, सबको एक जैसा खाना नहीं पचता है। इस वजह से देखो, ट्राई करो, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, और जब देखो कि कौन सा फूड मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, डाइजेशन तब सुधरेगा, ठीक है। तो ये रीज़न इसलिए है क्योंकि डाइजेशन आपका अच्छा नहीं है, या फिर जो खाना आप खा रहे हो वो डाइजेस्ट अच्छे से हो नहीं पा रहा है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद जांचो कि मसल ग्रोथ का हो सकता है ये भी एक मेरा रीज़न है जिस वजह से मसल ग्रोथ नहीं हो रही है। डाइजेशन को अच्छा रखो। तो अदर रीज़न्स हैं, जैसे मैंने 6 पॉइंट में डाला है, कई सारे रीज़न्स होते हैं। जैसे कि पहला रीज़न ये है कि आप जो फूड खा रहे हो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स लो, सब कुछ लो जो आपको चाहिए, आपकी बॉडी की जो नीड है उस सब को लो। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ें लो, और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं, उन सबको एक कंबाइंड वे में लो अपने डाइट में। दूसरा, डोंट स्किप योर फूड, खाने को स्किप मत करो। आप कितनी भी लेट हो जाओ घर के लिए, आप कहीं बाहर हो तो आप टिफ़िन ले जाओ घर से लेके, या फिर बाहर भी अगर कहीं अगर आपका बैठता है तो आप घर बाहर भी खा सकते हो, बट अपना फूड स्किप मत करो। कुछ लोग सोचते हैं यार एक दिन में क्या हो रहा है, कौन सी मसल लॉस हो रहा है एक दिन में। नहीं, फूड स्किप करना एक कभी कभी आदत पड़ जाती है, और फिर वो आदत बनती बनती फिर वो खाना एक दिन का छूट ही जाता है। जो इसमें एक और रीज़न है वो ये है कि डोंट स्किप योर फूड, अपने फूड को स्किप मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए फूड को स्किप मत करो। बहुत ही हो जाए जब भी हो, मेरे साथ होता है ऐसा, कभी कभी मैं बाहर होता हूँ और घर नहीं पहुँच पाता तो मैं टिफ़िन ले जाता हूँ, या फिर बहुत ही होता है जब जाकर मैं स्किप करता हूँ फूड को स्किप मत करो, ये कभी कभी आदत पड़ जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर खाना खाते हैं। अगर आपका टाइम 10 बजे का है खाना खाने का और आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको खाना चाहिए, क्योंकि आपकी वो टाइम है। इसकी वजह से आप उस फूड को लेट करोगे तो अगला फूड लेट हो जाएगा, नतीजा आपका सब टाइम मैनेजमेंट सब बिगड़ जाता है। आपको उसी टाइम पे खाना चाहिए जिस टाइम पे आप रोज़ खा रहे हो, अपने फूड को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप फूड को स्किप मत करो। ये भी एक छोटे मोटे कारण होते हैं जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपकी ग्रोथ के में, ठीक है। जो तीसरी इसमें वजह है या नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि प्रॉपर स्लीप, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी एक बार जिक्र किया था कि आपको 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, ज़रूरी है, ये आपकी बेसिक नीड है। और रेस्ट बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट के बाद रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है आपकी मसल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और बताओ कि रीज़न्स कैसे लगे। अगर आपको रीज़न आपका पता चल गया हो तो उसमें चेंज लाओ, और देखो कि मसल ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, और कमेंट्स में ज़रूर बताओ मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे मेरी वीडियो आज तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, गुड बाय। It's good.